आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और लेकर आएंगे कुछ और खबरें। और अब एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। लॉजिस्टिक खर्च घटाने को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसमें कंटेनर की पार्किंग चार्ज घटाना भी शामिल है। ज्यादा डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए जो एक समस्या है, खासतौर से फ्रेट चार्जेस, उसको लेकर सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। आज शिपिंग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एविएशन मंत्रालय, तमाम मंत्रालयों के साथ जो संबंधित मंत्रालय हैं, उनके साथ एक बड़ी बैठक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की और उसके बाद ये फैसला लिया कि जितने भी कंटेनर की इस वक्त शॉर्टेज चल रही है, जो फ्रेट चार्जेस बढ़े हुए हैं, उसको घटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले जो नंबर 1 कदम उठाया गया है, वो है कि जो खाली कंटेनर होते हैं, उसका 90 घंटे के बाद उनका फ्रेट चार्जेस लगने लगता है। तो लिहाजा उस इस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए किया गया है कि जो फ्रेट चार्जेस हैं, जो शिपिंग खाली कंटेनर के, उसको लगभग 1/4 घटाने का फैसला किया है। जो 40 फीट के कंटेनर हैं, उनकी जो इस वक्त चार्जेज होते थे 9,000 के करीब, उनको घटाकर 2,000 किया गया है और जो 20 फीट के कंटेनर थे, उनके कीमत घटाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। तो एक बड़ा फैसला ये लिया गया है। दूसरा फैसला लिया गया है कि जो भी अभी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हैंडलिंग चार्जेस ली जाती थी, उसमें कटौती करने का फैसला लिया गया है। और तीसरा जो खाली कंटेनर्स होते हैं, उसके जो बुकिंग्स वगैरह जो होती हैं, वो अभी कैश में होती थी, जिसकी वजह से कंटेनर की दिक्कतें होती थी। उसमें बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि अब सारे जो पेमेंट्स होंगे, वो डिजिटल माध्यम से होंगे। इसकी वजह से एक तरह से कहें तो कंटेनर की उपलब्धता बढ़ाने में आसानी होगी। तो ये कई सारे फैसले लिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस वजह से जो शिपिंग चार्जेज या फ्रेट चार्जेज होते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए, उसमें कटौती करने में काफी मदद मिलेगी। और पीयूष गोयल ने इस बात को बताया अभी कि जो कुछ फैसले पहले भी लिए गए हैं, उसका असर दिखा है। फ्रेट चार्जेज में लगभग 20% की कमी आ चुकी है ऑलरेडी और आने वाले दिनों में जो ये सब फैसले लिए गए हैं, इससे करीब 30% तक और फ्रेट चार्जेज हैं, वो घट सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ा कदम खासतौर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेगमेंट है और एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, उनके लिए सरकार की तरफ से आज दिया गया है। शुक्रिया आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, कैलेंडर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल, प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच में मुकाबला है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं हरीश जुजारे 3% रिटर्न के साथ। मधु का पोर्टफोलियो फ्लैट है, 8.5% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है कपिल शाह का पोर्टफोलियो। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे SMIFS के रिसर्च हेड शरद अवस्थी से। नमस्कार।